दिसंबर 1971 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग अपने शिखर पर थी। अमेरिका अपना 7th फ्लीट बंगाल के समुद्र की तरफ भेज चुका था। दुनिया भर के लीडर सोच रहे थे कि क्या इंडिया टिक पाएगा, और इस टेंशन के बीच एक औरत अपने देश को एड्रेस करती है अपनी आवाज में। एक अजीब सी शांति, लेकिन अंदर लावा जैसी गर्माहट। यह औरत है इंदिरा गांधी, जिसे आज दुनिया देख रही थी, एक दुर्गा जो अकेली पूरे साउथ एशिया की तकदीर लिख रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। जहाँ लोग उन्हें एक शक्ति के रूप में मानते थे, वही औरत आगे चलकर एक ऐसा फैसला लेगी जो देश के लिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनेगा, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें ताकत और तन्हाई दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ समाज उन्हें भारत की शेरनी कहता है, तो दूसरी तरफ उन्हें उनके कदम डिक्टेटर बनकर याद करते हैं। यह है कहानी एक लड़की की जिसे बचपन में लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, और जो आगे चलकर भारत की सबसे पावरफुल आवाज बन गई। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं पास्ट पोर्ट्रेट्स। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, एक नाम जो पहली बार सुना गया एक छोटी सी लड़की के रूप में। आजादी की लड़ाई के दौर का बचपन, जब हर गली हर चौक में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, तब इंदिरा अपने घर के आंगन में नेहरू और गांधी जैसे लोगों की चर्चा सुनकर बड़ी हो रही थी। पर एक सवाल छुपकर उनका पीछा करता था, क्या वह सिर्फ नेहरू की बेटी बनकर रहेगी या अपना एक अलग चेहरा बनाएगी। 1964 लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत। कांग्रेस एक नए लीडर की तलाश में, और तभी सबकी नजर पड़ती है इंदिरा पर। पार्टी ने उन्हें पीएम बना दिया, लेकिन ओपोनेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया, एक पपेट जो कभी अपना फैसला नहीं ले पाएगी। मगर कुछ ही साल में उन्होंने सबको शर्मिंदा कर दिया। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने इंदिरा गांधी को एक अलग स्टेचर दिया। देश भर में उनके लिए तालियां बज रही थी। उस वक्त उन्हें दुर्गा तक कहा गया, एक ऐसी उपमा जो उनको पॉलिटिकल शक्ति को दिखाती थी। दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका, रसिया, चाइना, सबने माना कि भारत के नेतृत्व कर रही है औरत अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं है। और फिर 18 मई 1974 पोखरण के रेगिस्तान के नीचे एक खामोश धमाका हुआ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया को पता चल गया कि इंडिया अब किसी से पीछे नहीं है। उस वक्त लग रहा था जैसे एक औरत ने देश को अपने कंधों पर उठाकर एक नए युग में ढकेल दिया हो। लेकिन ताकत एक अजीब नशा है, जितनी मिलती है उतनी और चाहिए होती है। और इंदिरा भी अब उसी दौर से गुजर रही थी। 1975 भारत में हवा बदल रही थी। मीडिया, ऑपोजिशन, आम जनता सब इंदिरा के कुर्सी पर सवाल उठा रहे थे। करप्शन के एलिगेशन, प्रोटेस्ट, रैलीज और एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा था। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिक फैसला आया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस किया। उनकी जीत रद्द कर दी गई और उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देश के अंदर प्रोटेस्ट और रैलियाज का सिलसिला शुरू हो गया। मीडिया ने कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किया। लॉ और ऑर्डर का प्रेशर, पब्लिक अनरेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सब एक डेंजरस मिक्स में घुल रहे थे। और इसी मूवमेंट में इंदिरा गांधी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से रिक्वेस्ट की गई इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। ऑफिशियल रीजन बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस और नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट्स, लेकिन असली वजह थी पॉलिटिकल सर्वाइवल और अपनी पावर को कंसोलिडेट करना। 25 जून 1975 इमरजेंसी लग गई। देश ने पहली बार डेमोक्रेसी के घूंघट के नीचे डिक्टेटरशिप का चेहरा देखा। पुलिस ने ओपोजिशन लीडर को उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। न्यूज़पेपर की हेडलाइन सरकार के बिना अप्रूव नहीं छप सकती थी। टीवी, रेडियो, सब पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, इंदिरा गांधी की। और सबसे अंधेरा दौर था संजय गांधी का नसबंदी अभियान। गरीब बस्तियों में पुलिस जाकर आदमियों को उठाती थी, ट्रक में डाल के कैंपस में भेजती और वहाँ जबरन नसबंदी होती। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर नसबंदी का इन सब से क्या लेना देना है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अपने 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था पॉपुलेशन कंट्रोल। आइडिया यह था कि भारत की गरीबी का असली कारण है हमारी बढ़ती हुई आबादी, और अगर देश को बचाना है तो लोगों की जिंदगी पर से बंदिश लगानी होगी। सरकार ने हॉस्पिटल, कैंप्स और क्लिनिक सेटअप किए। टारगेट दिया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में इतने हजार नसबंदी होने चाहिए। और फिर शुरू हुआ जबरदस्ती का दौर। पुलिस गांव-गांव जाती, गरीब बस्तियों में रेड होती, आदमी को घर से खींचकर ट्रक में भर दिया जाता और कैंप्स में बिना मर्जी के नसबंदी कर दी जाती। कागज पर लिखा जाता देश के हित के लिए, लेकिन असल में यह था एक पूरे समुदाय का अपमान। लोग कहते हैं उस वक्त लाखों मर्द और औरत की जिंदगी पलट गई। कई लोग ऑपरेशन टेबल से वापस नहीं आए। जिन्होंने देखा वो बोलते हैं उस वक्त देश भर में डर था, ऐसा डर जो लोगों के शरीर से शुरू होता था और उनके जहन में बैठ जाता था। इंदिरा गांधी को लगता था कि यह सब डिसिप्लिन और प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, लेकिन
लेकिन आम आदमी के लिए यह उनके लीडर्स का चेहरा था जो अब माँ जैसा नहीं डिक्टेटर जैसा लग रहा था। इमरजेंसी के इस नसबंदी अभियान ने उनकी कुर्सी को कुछ वक्त के लिए जरूर बचाया, लेकिन उनकी इमेज को ऐसा दाग दिया जो उनके मरने के बाद भी हिस्ट्री से मिटा। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन भारत के अंदर गुस्सा अभी बुझा नहीं था। 1980 के शुरुआत में पंजाब में सिख कम्युनिटी के कुछ ग्रुप ने गवर्नमेंट पॉलिसी और अपने रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रीवेंस को लेकर डिससेटिस्फेक्शन दिखाया था। उनमें से एक मेजर फिगर थे जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। उन्होंने अपनी पावर बिल्ड की गोल्डन टेम्पल को सिंबॉलिक और आर्म बेस बना दिया। गोल्डन टेम्पल सिख रिलीजन का सबसे सेक्रेट साइट था। भिंडरनवाले ने वहां अपने सपोर्टर्स और मिलिटेंट्स को गैदर किया। उनका क्लेम था कि सिख राइट्स और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। इंदिरा गांधी ने देखा कि आर्म्ड ग्रुप रिलीजियस प्लेस के अंदर है, अगर वो एक्शन नहीं लेती तो मिलिटेंट और पावर गेन करेंगे, लॉलेसनेस बढ़ेगी। अगर वो डिसीजन लेती है तो सेक्रेट साइट डैमेज होगा, कम्युनिटी गुस्सा हो जाएगी। डिसीजन का वेट पूरे देश महसूस कर रहा था। 1 जून 1984 सुबह के 4 बजे इंडियन आर्मी का एलाइड ट्रूप ने ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया। टैंक्स ने कंपाउंड ब्लॉक किया। सोल्जर्स केयरफुली एडवांस कर रहे थे। स्मोक और डस्ट ने अमृतसर के आसपास के एरिया को धुंध में ढक दिया। गन फायर की गूंज, हेलीकॉप्टर ओवरहेड और सिविलियंस के चीखने की आवाज, पूरा सीन नाइटमेयर जैसा था। हजारों लोग ट्रैप्ड थे। सिविलियन भी इस क्रॉस फायर में फंस गए। सेक्रेट साइट का डैमेज हुआ। फैमिलीज का दर्द, इनोसेंट डिवोटीज की मौत। यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, एक इमोशनल और पॉलिटिकल बम था। गोल्डन टेम्पल के बाद का गुस्सा और बेट्रेयल सिर्फ पंजाब तक नहीं रहा। देश के हर कोने में लोगों के दिल में एक नई आग जल रही थी। इंदिरा गांधी के डिसीजन ने पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर दिया। सिक्योरिटी एजेंसी बार बार वार्निंग दे रही थी, रिस्क बहुत हाई है, एंगर और रिजेंटमेंट डेंजरस है। लेकिन एक लीडर जो खुद इमरजेंसी के स्टॉर्म से निकल चुकी थी, अब समझ नहीं पा रही थी कि खुद की सेफ्टी और पॉलिटिकल लीगेसी कितनी फ्रेजाइल है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ने सब कुछ पलट दिया। एक आम सुबह, एक रूटीन इंटरव्यू और कुछ ही मिनट बाद भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मूवमेंट की शुरुआत हुई। 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली। इंदिरा गांधी अपने राष्ट्रपति भवन के लॉन से निकल रही थी अपने रूटीन शेड्यूल के लिए। उनके साथ सिक्योरिटी टीम थी जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी थे, बिंट सिंह और सतवंत सिंह। उनके बॉडीगार्ड्स ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख कम्युनिटी के गुस्से से मोटिवेट होकर उनके सामने खड़े थे। जब इंदिरा गांधी लॉन पे चल रही थी, दोनों ने उन पर अटैक किया। इंदिरा गांधी दोनों के हाथों मौत के घाट उतर गई। अटैक के तुरंत बाद क्योस फैल गया। सिक्योरिटी रिएक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी सडन सिचुएशन में कंट्रोल मुश्किल था। मीडिया और पब्लिक शॉक में थे। स्ट्रीट में ग्रीफ और डिसबिलीफ फैल गया। अटैक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया और डॉक्टर ने उनकी डेथ कंफर्म कर दी। देश के लीडरशिप वैक्यूम भरने के लिए कांग्रेस ने उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इंटरनेशनल लेवल पर शौक और सिंपैथी आए। दुनिया भर के लीडर्स ने कंडोलेंस भेजे। सबसे ट्रेजिक और वायलेंस रिएक्शन था 1984 एंटी सिख रियोट्स। एसिनेशन के बाद दिल्ली और दूसरे शहरों में सिख कम्युनिटी पर बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। घर जले, लोगों को मार दिया गया और सिख कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया। ऑफिशियल नंबर अलग अलग है, पर एस्टिमेट के हिसाब से 3000 से ज्यादा सिख लोग रियोट्स में मार दिए गए। रियोट्स में कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर्स के इन्वॉल्व होने के एलिगेशन भी लगे। सिख कम्युनिटी और इंडियन स्टेट के बीच ट्रस्ट और भी वीक हो गया। पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट और भी एग्रेसिव हो गया। राजीव गांधी का राज हुआ, लेकिन उनके ऊपर भी इंदिरा की लेगेसी का बोझ आ गया। और यह थी कहानी एक लीडर के राइज, उनके डिसीजन का इम्पैक्ट और उनके फॉल शॉकिंग क्लाइमेक्स की। इंदिरा गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने इमरजेंसी, नसबंदी, कैंपिंग और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स लिए, जिन्होंने उन्हें देश के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर आयरन विल से लीड किया। और फिर उनके ही अपने ही बॉडीगार्ड के हाथों देश ने एक हिस्टोरिक शॉकवेव विटनेस किया। यह कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स और पावर की नहीं है, यह ह्यूमन डिसीजन, कॉन्सिक्वेंसेज और बिट्रेयल की भी है। यह हमें याद दिलाती है कि लीडरशिप का प्राइस कभी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ में भी चुकाना पड़ता है। देश का गुस्सा, ग्रीफ और एंगर एक रिमाइंडर है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन और देश के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आज डिकेड्स बाद भी यह चैप्टर भारत की हिस्ट्री में एक परमानेंट मार्क है, एक लेसन, एक रिफ्लेक्शन और एक हिस्ट्री जो हमेशा याद रहेगी। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, यह हमें गाइड करती है और वार्न करती है और हमेशा इंस्पायर करती है सोचने के लिए कि डिसीजन का इम्पैक्ट कितना गहरा और इरिवर्सिबल हो सकता है।